अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आज एक नए लेक्चर और नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। हमने अपना पहला चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। अब हम अपने दूसरे चैप्टर क्लास 12 का करंट और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाते हैं। तो हम बिना टाइम ज़ाय किए अपने लेक्चर को बढ़ते हैं। उसी तरह हम अपने लेक्चर्स के आखिर में एमसीक्यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। और ये हमारा टॉपिक चैप्टर 2 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर जो है इसमें बेसिकली चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। उसी में भी हम चार्जेस के बारे में पढ़ते थे, बट वहाँ पे चार्ज जब स्टैटिक हो, रेस्ट में हो, तब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब चार्ज मूविंग चार्जेस हो तब आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है इसमें। और मूविंग चार्जेस कहाँ पे हो? किसी कंडक्टर में फ्लो करें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of moving charges through a conductor is called, आपके पास क्या कहलाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जब आपके पास चार्ज क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब चार्ज का फ्लो कांस्टेंट हो, तब हम कहाँ पढ़ते हैं? तब वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जैसे चार्ज रेस्ट पे हो, चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, तब उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मोशन में होंगे चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, रेस्ट नहीं, मोशन, तब उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक। मोशन को डायनेमिक बोलते हैं। बट चार्जेस मोशन करें लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करें, तो तब उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। कांस्टेंट मोशन करें, जब कांस्टेंट मोशन करें तब उसे हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ये चीज़ समझ आएगी। अब देखिए, हमारे पास जो है एक कंडक्टर होता है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर मान लें हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। कंडक्टर क्या है? एक कंडक्टर है। मान लें कोई भी एक कंडक्टर होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होंगे। ये बात, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, होते भी हैं, हो सकते क्या, कंडक्टर या मेटल का कोई भी चीज़। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज होता है आपके पास, चार्ज है इसमें। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है वो आपके पास बाउंड नहीं होते, नॉट बाउंड विद न्यूक्लियस या नॉट बाउंड विद एटम, नॉट यानी कि शेल में रिवॉल्व नहीं कर रहे, नॉट रिवॉल्विंग अराउंड शेल, नॉट रिवॉल्विंग अराउंड शेल। वो मतलब फ्री होते हैं, मूव कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हर वक्त कंडक्टर के सरफेस पे क्या करते हैं? मोशन करते रहते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम एक पोटेंशियल सोर्स देते हैं, एक ऐसा सोर्स देते हैं कि एक ऐसी जगह प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सोर्स, मतलब यहाँ पे ये सोर्स है पॉजिटिव चार्ज का, सारे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। और इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सोर्स ले लें, ठीक है। सिंपल ले रहा हूँ मैं सोर्स, बाद में बैटरी होती है,
लेकिन अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। अब अगर ई इस पॉजिटिव वाले चार्ज को, यानी कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं, अब इन दोनों के बीच में अगर हम कोई कंडक्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंडक्टर कोई लगाते हैं, ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, मतलब इसमें तो ऑलरेडी ऊपर हमने देखा कि इसमें क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो अब इसी कंडक्टर को हमने ला के एक पॉजिटिव सोर्स एक नेगेटिव सोर्स से ला के जोड़ दिए, ये पॉजिटिव सोर्स था और वो नेगेटिव यहाँ पे ला के इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ मोशन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे। जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेंगे, मोशन करेंगे। यार ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ जब मोशन करेंगे तो उनकी मोशन की वजह से, उनकी फ़्लो की वजह से करंट बनेगा, लाजमी बात है। इलेक्ट्रॉन की फ़्लो की वजह से करंट बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फ़्लो करते रहेंगे। क्या क्या करेंगे, कंटिन्यूसली फ़्लो करेंगे, फ़्लो करते रहेंगे। बट यहाँ इस तरफ फ़्लो करेंगे, अब ये कंटिन्यूसली किधर जाएंगे, जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ ये इमेजिन करवाया आप लोगों को कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव सोर्स की तरफ आ रहे हैं। पॉजिटिव सोर्स की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मोशन से करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं इसलिए इनकी मोशन की वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो आमतौर पर इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो करंट बनता है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। करंट की टाइप्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कन्वेंशनल करंट है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ जब पॉजिटिव चार्ज सोर्स देंगे ये इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद थे कंडक्टर में, वो मोशन करने लगे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मोशन, क्योंकि पहले रैंडम कर रहे थे, अभी एक ही डायरेक्शन में सारे मोशन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन्हें एक ही लाइन में या एक ही पाथ में अलाइन किया है, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन को एक पाथ में कर दिया है, समझ गए। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम इन्हीं चार्जेस को किसी एक एक्सटर्नल सोर्स जिसे हम बैटरी कहते हैं उसके साथ हम अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ में फ़्लो कैसा रहता है, कंटिन्यूसली फ़्लो रहता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो मतलब ओवरऑल में जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो रहता है, ये बात में याद रखें। मैं क्या बताता हूँ नेट चार्ज ज़ीरो कैसे रहता है, कि आपके पास अगर मतलब नेट चार्ज ज़ीरो रहने का मतलब जितना चार्ज पड़ा हुआ था कंडक्टर में उतना ही रहेगा। ये बात मैं पहले बताता हूँ, फिर आगे मैं आपको ये बताऊँगा कैसे कंटिन्यूसली फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब चार्जेस करंट कैसे कंटिन्यूसली फ्लो रहता है। ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नेट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद को बोलेंगे नेट चार्ज, ये मतलब नेट, ये कुछ सारे चार्जेस मिलके नेट चार्ज बनेगा, टोटल चार्ज बनेगा। इनका जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, नेट चार्ज ज़ीरो। मतलब नेट चार्ज ज़ीरो होने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम नहीं होते, बट वही इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूसली फ़्लो करते रहेंगे, ठीक है। अब नेट फ्लो इनका कांस्टेंट रहता है, या नेट चार्ज ज़ीरो है, इसका मतलब है नेट फ्लो क्या रहता है, नेट फ्लो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब ये कांस्टेंट रहता है, अब ये जो मैंने कहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, इस तरफ आएंगे, ठीक है, इस तरफ तो जाएंगे नहीं, सारे इस तरफ आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे, क्योंकि हम अगर इन्हीं को तभी इस तरफ आएंगे जब हम इस टर्मिनल से, इस साइड से बैटरी का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करें, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव जब कनेक्ट करेंगे तो तब हमें क्या लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉजिटिव के टर्मिनल से अगर कनेक्ट करें तब ये इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो सभी के सभी इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। अब आएंगे क्यों, कैसे आएंगे, ये इसके ऊपर बात करते हैं। और नेगेटिव, यहाँ से देखो ये हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, क्योंकि इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बने तो इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस सारे इसी डायरेक्शन में आएंगे।
अब ये आते हैं तो यहाँ पे नेट फ्लो ओवरऑल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा, उसी कांस्टेंट करंट को हम बोलते हैं स्टीडी करंट या कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। चार्जेस जब कंटिन्यूसली फ्लो करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीडी करंट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीडी करंट भी कहते हैं। कि इसमें हमारे पास करंट क्या रहता है, स्टीडी करंट, और इनकी डायरेक्शन भी सेम रहती है। देखिए अब आमतौर पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पीड भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी में हमने कहा ना तभी कांस्टेंट स्पीड होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि फ्लो भी कांस्टेंट है यहाँ में, और डायरेक्शन भी सेम है, सारे इसी डायरेक्शन, सारे इसी में जा रहे हैं। तो ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड यानी कि तादाद, मैग्नीट्यूड का मतलब है तादाद, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मान ले यहाँ से 1,00,000 करें 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब 10⁵ ये मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁵ इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन इनका कैसे है, ये हाई पोटेंशियल से जाते हुए लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो ये लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, बैटरी से होते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए बैटरी जैसा नहीं कि बैटरी से आए, बैटरी ने इसको वापस एनर्जी देगी, फिर ये एनर्जी जाके फिर से क्या करेंगे, लेके जाएंगे और पूरे सर्किट में घूमेंगे। ये आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को डिटेल में। तो स्टीडी करंट क्या होगा, द करंट हुज मैग्नीट्यूड, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहे तो उसे हम स्टीडी करंट कहते हैं। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस इज आल्सो कॉल्ड अ स्टीडी करंट, ये भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, लिख लो आप लोग, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, स्टीडी करंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब हम आमतौर पर करंट जो है इसको कैसे लेते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने से आपके पास करंट बनता है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर, मतलब आयंस जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की फ्लो करने से करंट बनता है। तो जहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें फ्लो कर रही हैं। मान लें इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो इसके नीचे प्लस वाले चार्जेस भी मौजूद होते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये जिस एटम के साथ जुड़े हुए थे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे सरफेस पे, मतलब जिस एटम से निकल के गए हैं यहाँ से, अब उसी एटम में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा पीछे। पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी डायरेक्शन में जाएंगे, पीछे पॉजिटिव चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमने पहले चैप्टर में यही पढ़ा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अपोजिट मूव करता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो हम यूँ कह सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है ये इधर से इधर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होगा, ये इधर से इधर आएगा, यानी कि यहाँ पे लो पोटेंशियल था। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आएगा। अगर इसी की जगह पर कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ इस कंडक्टर के बीच में, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आएगा। तो इसी बिना पे जो हम करंट लेते हैं वो असल में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट बनता है। चार्जेस तो ये है, इन्हीं के फ्लो करने से बनता है। तो हम ये वाला करंट नहीं लेते, हमने एक कन्वेंशन मानी हुई है, एक बात अज्यूम की हुई है, अपने खुद से मानी हुई है। वो बात क्या है कि हम करंट कौन सा मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल करंट कहेंगे, हम उसी को मानते हैं। बनता ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो इसी से करंट बनता है। लेकिन हमने ये इमेजिन किया हुआ है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस का मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का जो मोशन है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट है, यानी यूँ भी कह सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जो है डायरेक्शन होती है किसकी, पॉजिटिव चार्जेस की। तो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो करने से जो करंट होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम
इधर से इधर मानते हैं, ये होती है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन, करंट को आई से लिखते हैं, ठीक है। अगर ये होगा आपके पास कन्वेंशनल करंट, कौन सा, कन्वेंशनल करंट। साथ ही साथ जो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो करने से जो करंट बनेगा वो किस इस डायरेक्शन में बनेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हमारा जो करंट बनता है असल में कंडक्टर के अंदर जिसमें, तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से, हम इन्हें कन्वेंशन ली हुई कि जो है कन्वेंशनल करंट का। तो हम यूँ भी कह सकते हैं जो कन्वेंशनल करंट है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, उसको इसके देखें, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है लो से हाई पोटेंशियल। तो हमारे पास दो इसमें टाइप्स हैं, ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट्स, एक क्या है, सबसे पहले कहेंगे कन्वेंशनल करंट्स, ठीक है। कन्वेंशनल करंट आसान है भैया। कन्वेंशनल करंट क्या हो, द करंट विच flows from high potential to high potential to low potential, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करे, इसका कन्वेंशनल करंट, उसको क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट, उसको हम कहेंगे भैया कन्वेंशनल करंट। साथ ही साथ या यूँ कह रहे हैं द करंट विच इज फॉर्म ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज के फॉर विच इज ड्यू टू फॉर्म फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की फ्लो करने से जो करंट बनेगा उसे भी हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। इसी के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, द करंट विच इज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई लो पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, द करंट विच फ्लो, चलो वो भी लिखो यार, कुछ भी लिखो, द करंट विच फ्लोज, बहुत तो नहीं हो रही भैया, फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, ऊपर वाले में लिख तो पॉइंट लिखो, कोई बात नहीं, पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, गुस्सा तो आ रहा होगा ना, बोलेंगे फिर लिखवाया भी मिटा रहे, मतलब पॉइंट लिख दो यार, ठीक है, कुछ नहीं होता। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, टू अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, जिस चीज़ मैंने समझाई हुई है इसलिए लिखा हाई पोटेंशियल। अब ये मतलब समझ गए होंगे इसका, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए पहले मैंने समझाया कि भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाए उसे कन्वेंशनल करंट, हम ज़्यादातर कन्वेंशनल करंट को मानेंगे आगे भी, ठीक है। हम बैटरी के पॉजिटिव करंट कहाँ से निकालेंगे, पॉजिटिव जो करंट है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम ऐसे लगाएंगे, यही कन्वेंशनल करंट होगा। इसकी डायग्राम में कोई नहीं बनाता हूँ फिर क्लियर, ठीक है। इसको हम आगे उसको भी यूज़ करेंगे, मज़ीद कंसेप्ट को भी। देखो हम करंट ऐसे बनाएंगे आमतौर पर, कैसे बनाएंगे, बनाओ बनाओ बनाओ, बना रहा हूँ भैया बना रहा हूँ, ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह। करंट नहीं बनाए पर कंडक्टर बनाए, ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये साथ में बैटरी लगी हुई है, ठीक है भैया, क्या लगी है, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बैटरी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट यहाँ से निकालेंगे ऐसे। असल में ये करंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बनता, ये हाई पोटेंशियल से जा रहा है, ये हाई पोटेंशियल, ये हाई है ये लो है, तो ये हाई है तो ये लो है, तो हाई से लो जा रहा है, हाई से लो जाए तो इसे कन्वेंशनल करंट। अगर करंट ऐसा ना हो कि इस तरफ से जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ते तो हैं मगर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता भी है, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, हम उसी को पढ़ते नहीं, कन्वेंशनल करंट को लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ इसको मिटा के कि करंट की डेफिनेशन क्या है। ऊपर हेडिंग है, टाइटल में, थंबनेल में मैंने करंट लिखा है, मगर नीचे जो है, नीचे क्या है, नीचे मैं करंट की बात ही नहीं कर रहा। अब करंट की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। करंट फ्लो चार्जेस की वजह से होता है, मगर कैसे, अगर मान ले किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, ये है आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट,
एक बी में मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यूँ, ठीक है, हर एक एक पॉइंट से मूव करेंगे, हर एक एक एरिया से मूव करेंगे। यहाँ अगर एरिया होता है इससे भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते, ठीक। और अगर यहाँ कहीं एरिया होता तो सेम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा यहाँ स्टेडी करंट है। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो करंट क्या होगा, करंट हमारे पास या इसकी डेफिनेशन यूँ कहें कि करंट इक्वल होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्या कहेंगे, फ्लो पासिंग ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस, या क्या कहें, पासिंग ऑफ चार्जेस, चार्जेस का पास कर जाना, इलेक्ट्रॉन्स का पास कर जाना थ्रू, वैसे इधर भी होते हैं, हमने ये इधर ही बनाए, ऐसा मतलब नहीं है, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी कोई बात नहीं। पासिंग ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू एनी पासिंग ऑफ मतलब चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यार इसका मतलब समझो, करंट होता है, सी यू होती है, होता है कूलम, ऊपर होता है चार्ज, नीचे हो टाइम। तो यूनिट टाइम है तो टाइम होगा। और चार्ज को कैसे लिखते हैं, करंट को कैसे लिखते हैं, आई से, चार्ज को कैसे लिखते हैं, क्यू से, और टी टाइम है। एक यूनिट टाइम में चार्जेस का किसी क्रॉस सेक्शन में से पास कर जाना, ये करंट कहलाता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है आपके पास एम्पियर, और एम्पियर किसके इक्वल होता है, एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम, 1 एम्पियर की बात करें, 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल में से 1 कूलम चार्ज पास करे 1 सेकेंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। किसी क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज पास करे 1 सेकेंड में, तो तब उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। अब मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको फर्दर आगे कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी ये स्केलर है, बिल्कुल है। तो इसके पास डायरेक्शन भी होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हमने बताया कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहे हैं, बट इसके बावजूद हम इसको क्या लेते हैं, स्केलर लेते हैं, या टेंसर क्वांटिटी होती है। तो ये कैसे स्केलर है, अगर चार्ज जो है सिंपल स्केलर की तरह एड अप होता है। अगर एक आगे आगे जाके पढ़ेंगे इस तरह, अगर इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो आप यहाँ पे 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कर दोगे, यानी कि 7 एम्पियर हो जाएंगे। सिंपल ये ऐड होता है, सिंपल वेक्टर के जो ऑर्डिनरी लॉज हैं अलजबरा के, उन्हीं को फॉलो करता है ये आपके पास करंट, ठीक है। तभी इसके पास सिंपल वो होती है। वीडियो काफ़ी लेंथी बनने वाली है, तो इसको वो करते हैं, एक्सक्यूज़ की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मूव करें फर्दर, तो चलिए मूव करते हैं। मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कैमरे की तरफ होना चाहिए, बट नहीं रहता, अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। आप लोगों की तरफ इंट्रैक्शन ना हो तो फिर लेक्चर का मज़ा ही नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई इंट्रैक्शन होना चाहिए, पक्की बात है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो कहता है जो है आसान है तो उनको मैं नहीं करवाऊँगा, ये थोड़ा मुश्किल है, इसी को मैं कंसनट्रेट करूँगा उनके ऊपर। तो कहता है कि एक करंट ऑफ 1.0 एम्पियर पासिस थ्रू, करंट है, एक करंट है 1.0 एम्पियर फ्लो कर रहा है थ्रू अ वायर, एक वायर में से, इन 1 मिनट, और टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट टाइम ले रहा है, यानी कि 60 सेकंड ले रहा है एक तरह से, ठीक है, 1 मिनट 60 सेकंड। तो करंट चार्ज क्या होगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा। देखिए इस चीज़ को आसानी से हम कर सकते हैं। तो करंट का फार्मूला होता है Q/T। आपसे Q पूछा है तो Q किसके इक्वल होगा, IT के। देखिए I किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर,
और टी किसकी इक्वल है 60 सेकेंड, तो ये होगा 60 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है चार्ज आसान। ठीक है, तो इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर चार्ज कैरियर आर, अगर मेटेलिक कंडक्टर और चार्ज कैरियर यानी कि जिसकी वजह से चार्ज कैरियर ही की वजह से तो करंट बनता है, अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो उससे चार्ज कैरियर जो है जिनकी वजह से करंट बनता है वो क्या होते हैं, वो चीज़ें क्या होती है, कहते हैं प्रोटॉन्स की वजह से बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से बनता है, गलत है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। यानी कि जो करंट है या जो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो किसकी वजह से बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स की वजह से। द करंट विच फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा करंट जो हायर से लो पोटेंशियल फ्लो करे उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। अगर लो से हाई करे तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक होगी, तो ये चीज़ थी। एक एक्सक्यूज है, इफ़ कह रहा है इफ़ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ES लिख दो इलेक्ट्रॉन को, पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन, पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से। मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको बैटरी के साथ जोड़ा है हमने, इसमें से इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन में से 10 की पावर कितने फ्लो कर रहे हैं, -7 इलेक्ट्रॉन, और टाइम कितना ले रहे हैं, T 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड को हम 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड लिख सकते हैं। ये चार्ज आ गया, क्या आ गया, चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं चाहिए हमें, चार्ज चाहिए भैया। इलेक्ट्रॉन करंट का फार्मूला होता है Q/T। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द करंट, करंट क्या होगा। अब यहाँ पे तो चार्ज नहीं दिया हुआ, तो चार्ज कैसे करें, टाइम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। देखिए आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम का चार्ज होता है, 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज। तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितने, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आने वाला है, तो ये होगा 1.6, 1 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर देखो 19, 19 से अगर आप 7 माइनस करो तो ये कितना आएगा, हाँ 10 की पावर एक नीचे भी है, 10 की पावर क्या होगा -19, -19 और 7 अगर हम करते हैं तो 10 की पावर 12, -12 आ जाए। चलिए अब देखें, यहाँ से I किसके इक्वल है, Q/T। तो Q आपके पास आया है कूलम में, तो ये क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कूलम। नीचे टाइम कितना है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। तो ये ऊपर आ जाएगा भैया, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 था, -12 था, ये -12 ही रहेगा और साथ साथ ये +6 हो जाएगा। तो ये आगे एम्पियर लगेगा ना, अब करंट आ गया, ठीक है, एम्पियर लगेगा, ये सेकंड में पाया, कूलम पर सेकंड एम्पियर हो जाएगा, ये कूलम पर सेकंड एम्पियर बन जाएगा। तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एम्पियर, ये -12 था, ये +6 था, ये -6 आएगा। तो इतना करंट फ्लो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। यहाँ पे अपने लेक्चर को हम करते हैं ख़त्म, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये हमारा पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई। इसी तरह अगर आप शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करेंगे भैया, तो पूरा कंटेंट देंगे और यहीं से आप मतलब अपनी पेपर्स एंट्री टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।